तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में नॉर्मल सब ग्रुप के प्राइमरी प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है लेट जी बी ए ग्रुप देन सो दैट H इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट E एंड H इक्वल्स टू G आर नॉर्मल सब ग्रुप G। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन है वी हैव G इज ए ग्रुप, यहाँ पर G एक ग्रुप है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग H इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट E, यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर H G का एक सब ग्रुप है। ठीक है, अभी H को हमें G का नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है। हमें पता है नॉर्मल सब ग्रुप का जो डेफिनेशन था वहाँ पर A बिलोंग्स इन G के लिए ग्रुप G के हर एक एलिमेंट A के लिए लेफ्ट कोसेट H इक्वल्स टू राइट कोसेट H A होल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें AH इक्वल्स टू H A शो करना होगा। सो देन यहाँ पर हमें मिल जाएगा AH इक्वल्स टू एलिमेंट A दैट इज इक्वल्स टू HA फॉर ऑल A बिलोंग्स इन ग्रुप G। सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं AH इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, जिसको हम डिनोट करते हैं AH डेल्टा G से। ठीक है, दैट इज द नोटेशन फॉर AH इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। नाउ सेकेंड वन टेकिंग H इक्वल्स टू ग्रुप G, यहाँ पर भी H G का एक सब ग्रुप है। सो देयरफॉर यहाँ पर AH इक्वल्स टू लेफ्ट कोसेट AH इक्वल्स टू हमें AG इक्वल्स टू G इक्वल्स टू GA इक्वल्स टू राइट कोसेट HA मिल जाएगा फॉर ऑल A बिलोंग्स इन ग्रुप G। देयरफॉर यहाँ पर भी AH इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होल्ड करेगा। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी। तो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है G कॉमा नॉट एक कम्यूटेटिव ग्रुप है एंड हमें शो करना है G कॉमा नॉट के जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो सभी नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। मतलब कि हमें शो करना होगा कम्यूटेटिव ग्रुप का हर एक सब ग्रुप एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव G कॉमा नॉट इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। G कॉमा नॉट हमारे पास एक कम्यूटेटिव या फिर एक एबिलियन ग्रुप है। ओके, कम्यूटेटिव ग्रुप। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं H बी ए सब ग्रुप ऑफ G। H यहाँ पर G का एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। देन यहाँ पर हमें लेफ्ट कोसेट AH इक्वल्स टू मिल जाएगा A नॉट H, यहाँ पर कॉम्पोजिशन नॉट था, सो A नॉट H सच दैट H बिलोंग्स इन सब ग्रुप H। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं H नॉट A सच दैट H बिलोंग्स इन H, क्योंकि हमें पता है G कॉमा नॉट एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। G कॉमा नॉट इज कम्यूटेटिव सो यहाँ पर A नॉट H इक्वल्स टू H नॉट A होल्ड करेगा। दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा राइट कोसेट HA फॉर ऑल A बिलोंग्स इन ग्रुप G। सो देयरफॉर यहाँ पर H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होल्ड करेगा। ओके, सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस एवरी सब ग्रुप ऑफ G कॉमा नॉट दैट इज कम्यूटेटिव ग्रुप is a normal subgroup, is a normal subgroup. Okay, that is the property. तो अभी तीसरे प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है let G be a group and H be a subgroup of G with G index H equals to 2. देन यहाँ से हमें शो करना है H is a normal subgroup of G। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है we have G is a group, यहाँ पर G हमारे पास एक ग्रुप है एंड H उसका एक सब ग्रुप है। H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, जहां पर G इंडेक्स H इक्वल्स टू हमें बोला गया है 2। ठीक है, हमने जब इंडेक्स पढ़ा था तब वहां पर हमने देखा था अगर H G का एक सब ग्रुप होता है एंड G इंडेक्स H हमें चाहिए होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें कार्डिनलिटी ऑफ L या फिर कार्डिनलिटी ऑफ R मिलता है। ठीक है, जहां पर L का मतलब है सारे के सारे लेफ्ट कोसेट्स का जो सेट है वो, एंड R का मतलब है राइट कोसेट्स का सेट। तो यहाँ पर G इंडेक्स H इक्वल्स टू हमें टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट या फिर टोटल नंबर ऑफ राइट कोसेट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर G इंडेक्स H इक्वल्स टू हमारे पास 2 है। सो देन यहाँ से हम बोल सकते हैं दी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज 2। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट इक्वल्स टू हमारे पास 2 होगा, मतलब कि ऑर्डर ऑफ L इक्वल्स टू हमें 2 मिलेगा। ओके, एंड द लेफ्ट कोसेट्स आर द
लेफ्ट कोसेट्स आर H एंड G माइनस H, ठीक है। ऑल्सो सिमिलरली राइट कोसेट के लिए भी द नंबर ऑफ distinct right cosets of H in G is 2 and the right cosets are, यहाँ पर भी right cosets हमें मिलेंगे are H and G माइनस H, ठीक है। नाउ लेट यहाँ पर A ग्रुप G का एक एलिमेंट है। अभी अगर A सब ग्रुप H का भी एलिमेंट होता है देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट कोसेट AH इक्वल्स टू सब ग्रुप H इक्वल्स टू हमें राइट कोसेट AH मिल जाएगा, तीनों का वैल्यू इक्वल होगा। इफ A डज नॉट बिलोंग्स इन H, तो इसके लिए यहाँ पर लेफ्ट कोसेट के साथ H का इंटरसेक्शन इक्वल्स टू हमें नाल सेट 5 मिलेगा, मतलब कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। सिमिलरली H इंटरसेक्शन H भी इक्वल्स टू हमें 5 मिलेगा। ओके, सो therefore AH equals to G minus H equals to HA होल्ड करेगा। ओके, सो दास हम बोल सकते हैं यहाँ पर AH equals to HA फॉर ऑल A belongs in group G, जो कि इम्प्लाई करता है H is a normal subgroup of G। ओके, दैट इज द रिजल्ट। हमें शो करना था H is a normal subgroup of G अगर G इंडेक्स H equals to 2 होता है, एंड हमने वो शो कर दिया। ओके, तो अभी हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो पहले एग्जाम्पल में लेट हमारे पास ग्रुप G इक्वल्स टू H3 है एंड उसका सब ग्रुप H इक्वल्स टू A3 है। सो देयरफॉर यहाँ पर G इंडेक्स H इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H, दैट इज इक्वल्स टू H3 का ऑर्डर 6 होता है एंड A3 का ऑर्डर होता है 3, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है, जो कि इम्प्लाई करेगा G इंडेक्स H इक्वल्स टू 2, दैट इज हम बोल सकते हैं देयरफॉर H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अभी दूसरा एग्जांपल, लेट हमारे पास G इक्वल्स टू S4 है, सिमेट्री ऑफ स्क्वायर, एंड H इक्वल्स टू हमारे पास A4 है। तो यहाँ पर भी G इंडेक्स H इक्वल्स टू होता है ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, दैट इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 2। सो देयरफॉर यहाँ पर भी H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होल्ड करेगा। तीसरा एग्जाम्पल, लेट हमारे पास G इक्वल्स टू E4 है, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं E R R square R cube S R S, then R square S R cube S, ठीक है, एंड H इक्वल्स टू हमारे पास E R R square R cube है, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर G इंडेक्स H इक्वल्स टू हमें ऑर्डर ऑफ G मिल जाएगा। G में टोटल 8 एलिमेंट्स है एंड ऑर्डर ऑफ H मिल जाएगा जहाँ पर टोटल 4 एलिमेंट्स है। सो दैट इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू हमें 2 मिलेगा। सो देयरफॉर यहाँ पर भी H is a normal subgroup of G होगा। ओके, these are the examples।